भगवान शंकर देखेंगे तो भगवान शंकर को क्रोध आएगा। क्रोध आएगा इसलिए जलधमान बैठ करके जोड़ी के साथ जमान से कैलाश के सामने थे। एक बहन ने देखा कि भगवान शंकर समाधि में बैठे, सती कैलाश पर खड़ी। बहन ने विमान से देखा और सती को इशारा किया, बोले सती हूं। सती बोली क्या बात है बहन? बोले अभी पहुंची नहीं तुम? सती बोली कहां? बहन बोली मालूम नहीं। सती बोली मोको तो कुछ मालूम नहीं। बहन बोली अपने पिता के घर में यज्ञ हो रहा। पिता पितस्ते ससुरस्य सांप्रदम यज्ञ महोत्सव किलधाम मानो। पिता के घर में यज्ञ हो रहा है, चलो ना। सती बोली पिता के घर में यज्ञ? हाँ। बहन बोली निमंत्रण नहीं आया? सती बोली बुलाया नहीं। बोले कोई लेने भी नहीं आया, निमंत्रण भी नहीं आया, फिर कैसे चलो? बहन बोली सती पिताजी अकेले हैं, निमंत्रण देना भूल गए, चलो ना, क्षमा कर दो। विमान में बैठ करके बहनें पिता के घर जा रही हैं। अब सती को मालूम पड़ गया पिता के घर में यज्ञ हो रहा। बेटी को मालूम पड़ जाए कि मेरे मायके में इतना बड़ा कार्य हो रहा। विचार करना, जाने के लिए मान सकते, अगर ना भी जा पाए तो शरीर ससुराल रहेगा लेकिन मन तो मायके रहेगा। सती कैलाश पर खड़ी हैं, जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन सती के सामने समस्या है। क्या? भगवान शंकर समाधि में बैठे, वो सती समाधि से भगवान शंकर को जगा नहीं सकती। भगवान शंकर की समाधि ऐसी है कि अखंड है, वर्षों ना खुले। लाल समाधि अखंड अपार, वर्षों ना खुले, कोई जगा नहीं सकता। सती विचार करने बोली यज्ञ में तो जाना है, लेकिन जाऊं तो जाऊं कैसे? सती के सामने तीन समस्या है। भगवान शंकर समाधि में बैठे तो जगा नहीं सकते, बिना पति की आज्ञा के मायके जा नहीं सकते, तो जाने के लिए मान नहीं सकते। बोलो शंकर भगवान की जय हो। बड़ी विकराल समस्या है ना। समाधि से जगा नहीं सकती, जाने के लिए मान नहीं सकती, और बिना पति की आज्ञा के मायके जा नहीं सकती। क्या करेंगे? सती दक्ष की पुत्री। दक्ष माने होता है चतुर व्यक्ति, होशियार व्यक्ति। जब जिसका पिता चतुर होगा उसकी संतान भी चतुर दक्षिणानी है। पिता चतुर होगा, मां चतुर होगी तो बेटी भी चतुर ही होगी। क्या करें? आज सती ने भगवान शंकर को जगाने का बहुत अच्छा तरीका सोचा। वैसे ही जगाएंगे तो नाराज हो जाएंगे, समाधि में विघ्न डालती हो। क्या करें? सती ने विचार किया कि पत्नी को पति सेवा करने का अधिकार है, वो किसी भी समय अपने पति की सेवा कर सकते। समाधि में स्वामी जी बैठे, वैसी जगाएंगे तो नाराज हो जाएंगे, इसलिए पास में बैठ करके धीरे से पैर दबाऊंगा, सेवा कर। भगवान शंकर के पास में बैठ के सती धीरे से पैर दबाना शुरू किया। पैर दबाएंगे तो अपने आप जाग जाएंगे। आध घंटा हो गया, 1 घंटा हो गया, लेकिन भगवान शंकर समझ गए। बोले आज सती अपने मन से पैर दबा रही, कुछ खतरा है, कुछ स्वार्थ की सेवा है। शंकर भगवान की जय हो। अच्छा विचार करना आप लोग। हाँ, जो माताएं अपने पति के डेली पैर दाबे, कितने लोग पैर दाबती हैं? हाथ उठाओ। भगवान ही मालिक। अच्छा आंखें कितने लोग दिखाती हैं, डांटती कितने लोग?
एक बार मैंने कथा में कहा, जो अपनी पत्नी को ना डरता हो वो ऊपर को हाथ उठाए। 5000 लोग बैठे थे, सब नीचे को सिर किए बैठे थे, किसी ने हाथ ही नहीं उठा पाया। एक सज्जन ने ऊपर को हाथ उठा दिया। हमने कहा धन्य है भारत के वीर, आप नहीं डरते हो? तो हाथ जोड़ के बोला, गुरुजी बात ये नहीं कि मैं डरता नहीं हूँ। तो हाथ क्यों उठाया? तो हाथ मैंने इसलिए उठाया कि आज वो कथा में नहीं बैठी, आई नहीं है। सामने होती तो हम भी नहीं उठाते। सामने अगर देख देती तो मैं भी नीचे ही तो रहता। सुखदेव जी बोले, राजन भाई से तो भगवान शंकर भी कह रहे हैं स्वार्थ की सेवा। जो माताएं डेली पति के पैर दाबे वो पतिव्रता है, और जो 2-4 महीने में कभी अपने मन से दाबने लगे, आते पैर दाबने लगे, जल दे दें, बड़ी भाव सेवा करें, तो समझना आज कुछ खतरा है। आज सेवा बहुत महंगी पड़ने वाली है। 5 मिनट की सेवा को आपको 25,000 से पड़ जाएगा। पैर दबाती रहेंगी, धीरे धीरे पैर दबाएंगी, फिर कहेंगे बनारसी साड़ी ले आइयो। निमन तो मायके जाना है, एक हार बनवा देना। आप मना भी नहीं कर सकते उस समय, क्योंकि पैर दबा रहे हो ना, मना भी नहीं कर सकते। 5 मिनट की सेवा 5,000 की फंसी आपको। बोलो कन्हैया लाल की। भगवान शंकर की सेवा सती ने 1 घंटे तक की। भगवान शंकर ने नेत्र खोले नहीं। भगवान शंकर बोले सेवा हो जाने तो बाद में बात करेंगे। 1 घंटा हो गया तो सती ने जोर से दबाना शुरू किया। बोले जैसी जोर से दबाया तो भगवान शंकर बोले, हो सती। सती बोले क्या बात है, आज तुम पति के पैर दबा रही हो, क्या बात है? सती बोली, बात कुछ नहीं, मन में आई कि पति की सेवा कर दो। भगवान शंकर बोले, आज तक मन में क्यों नहीं आई, आज ही क्यों आई? बोलो शंकर भगवान की आज ही क्यों बात मन में आई? कुछ कारण तो है, बिना स्वार्थ की सेवा नहीं। स्वार्थ तो कुछ है। सती बोली, थोड़ा सा तो है। क्या है? लेकिन फिर भी चतुराई से बात की। बोले पिता पितश्रे ससुरस्य चाम, हमारे पिता वो आपके ससुर के घर में है। तो भगवान शंकर बोले क्या करना है? बोले चलो ना, सभी बहनें जोड़ी के साथ निकल गई, आप भी चलो। भगवान शंकर बोले निमंत्रण आया? सती बोली कोई बुलाने आया? सती बोले नहीं। फिर बिगर बुलाए निमंत्रण जाओगी, ससुराल जाओगी? मायके पिता के घर में कितना बड़ा कार्य हो रहा है, लेकिन याद करना बिगर बुलाए मायके नहीं जाना चाहिए। अगर सम्मान चाहिए तो बिगर बुलाए बिगर निमंत्रण के ससुराल नहीं जाओ। बोलो कन्हैया लाल की। जो बिन बोले जाओ भवानी, जो बिन बोले जाओ भवानी, रही नसील बने नगानी, रही नसील बने नगानी। जनक नेत्र प्रभु पितु बोलोगे, जाइए बिन बोले हो न संदेहा, जाइए बिन बोले हो न संदेहा। बिगर बुलाए नहीं जाना। सम्मान चाहिए तो मायके में बिगर आदर के नहीं। अगर बिगर बुलाए जाओगी तो अपमान होगा, सहन नहीं होगा। सती कह रही कोई बात नहीं, क्षमा कर दो। भगवान शंकर बोले देवी अनाहुतम अप्रिय सोए। कहाँ बिगर बुलाए नहीं जाना चाहिए? जहां सम्मान की बात हो वहां बिना आमंत्रण के नहीं जाना। ससुराल बिगर सम्मान के नहीं जाओ। आप भी मायके ससुराल में कितना भी कष्ट हो,
परेशानी हो, लेकिन मायके मत भागो। अपनी बिठा रोके मायके मत सुनो। अच्छा, आजकल घर घर में झगड़े का कारण एक बन गया है। हर घर में कलह का कारण बन गया। क्या? इस फोन ने बेकार कर दिया सबसे ज्यादा गड़बड़ का। त्याग हो रहा है, छोड़ छुट्टी हो रही है, घर में कलह हो रहा है। ये सबसे ज्यादा कारण कर रहा है फोन। हर घर में झगड़े की जड़ है फोन, मोबाइल। और ये पहले जाता है, बहू घर में नहीं आ पाएगी, मोबाइल पहले आ जाता है। अब तो गोदी में जाने लगा मोबाइल। एक चलाकी में गोदी में गया, लड़के वाले सब कुछ सामान ले गए, सोना चांदी कपड़े सब ले गए, लेकिन मोबाइल नहीं ले गए। तो मोबाइल पर झगड़ा हो गया। जब झगड़ा हुआ तो मैंने कहा, जब आज झगड़ा हो रहा है तो जीवन में विचार कर लो, ये झगड़े की जड़ है मोबाइल। क्यों? ससुराल में अगर थोड़ी सी बात हुई और बेटी ने माँ को फोन लगाया, और माँ ने यहाँ से दबस्ती, बेटा घबराना नहीं, मैं हूँ, पिताजी को भेज रही है। अगर सब्जी में नमक कम हो गया तो बेटी ने माँ को फोन कर दिया। ज्यादा मायके से लगाव रहेगा तो उस घर में शांति नहीं रहेगी, कलह रहेगा। अगर घर में कलह नहीं चाहते हो तो अपनी बेटी को सुंदर शिक्षा दो कि बेटी जब तुम ससुराल जाओ, आज से वही तुम्हारा घर है, मायके से कुछ होने जाने वाला नहीं। सुनैना जी ने अपनी बेटी को सुंदर शिक्षा दी थी जाने के कल। बेटी जा रही हो तो नारी धर्म सिखाया, नारी धर्म दो शरणी दूजा, और सादर सास ससुर पद पूजा। स्त्री का जो कर्तव्य है वो ससुराल में करना। अगर ये ससुराल में कार्य करोगी तो शांति रहेगी, कलह नहीं हो सकता। और जीवन भर तुम ससुराल की पक्ष करो, मायके की पक्ष की, और घर में झगड़ा हुआ। भगवान शंकर भी कह रहे सती से, देवी भले तुम्हारा मायका है, मेरी ससुराल है। अनाहुतम अप्रिय सोहेद, बिना बुलाए सोहेद ससुराल ले जाना। बगैर बुलाए कहाँ जाना चाहिए? बहन के घर में कोई कार्य हो रहा हो, बगैर निमंत्रण के जाओ। गुरु के घर बगैर निमंत्रण के जाओ। मंदिर में बगैर बुलाए जाओ। कथा सत्संग में बगैर बुलाए जाओ, क्योंकि ये भगवान का कार्य है। तो भगवान के कार्य में सम्मान की जरूरत नहीं है। जिसको भगवान सम्मान देंगे उसको दुनिया क्या मिटाएगी, और जिसको भगवान मिटाएंगे उसको दुनिया क्या मिटाएगी। भगवान अगर सम्मान दिलाना चाहेंगे तो कहाँ पद पर बैठा है? विचार करो। भगवान शंकर ने बहुत समझाया। भांति अनेक शंभु समझावा, भावी वैसेना ज्ञान उर्यावा। भांति अनेक शंभु समझावा, भावी वैसेना ज्ञान उर्यावा। भगवान शंकर ने सती को समझाया, लेकिन सती ने एक ही बात की। सती भगवान शंकर से कह रही चलो ना, चलो ना। भगवान शंकर बोले सती मैं नहीं जा सकती। भगवान शंकर समझ गए कि वही सती है जो मेरी मां बन गई थी। एक बार सती ने मेरी मां का भेष धारण कर लिया। मेरे श्री राम की परीक्षा ली थी सती ने, सीता बन गई थी। एक बात का विचार करना,
कभी भगवान की परीक्षा ना लो। कुछ लोग देवताओं की भी परीक्षा लेते हैं, भगवान की परीक्षा ना लो। भगवान की और समय की प्रतीक्षा की जाती है, परीक्षा नहीं की जाती है। समय की भी प्रतीक्षा करो और भगवान की भी प्रतीक्षा करो। अगर प्रतीक्षा करोगे तो पास हो जाओगे और परीक्षा करोगे तो फेल हो जाओगे। भगवान की प्रतीक्षा सौरी ने की, चितवत पंथ रहे दिन राती, वो अब प्रभु देख जुड़ानी। प्रतीक्षा की तो भगवान में लगे। और सती ने भगवान शंकर की, राम की परीक्षा ली तो फेल हो गए, घर छूट गया। भगवान शंकर से सती कह रही ना, आप कह रहे ये परमात्मा है, हमारे स्वामी हैं, और स्वामी होते तो एक नारी के पीछे होते। भगवान साधारण मनुष्य की तरह पत्नी के वियोग में घूम रहा। हे खग मृग मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग। नहीं, ये भगवान नहीं हो सकते। भगवान शंकर कह रहे देवी, परमात्मा नर लीला करता है और लीला व्यक्ति करता है तो रोना भी पड़ता है, गाना भी पड़ता है, हंसना भी पड़ता है। ये मनुष्य की लीला है, इसलिए भगवान शंकर सती को समझा रहे। जो मेरे मन अति संदेह, जो मेरे मन अति संदेह, देखने जाए परीक्षा ले हो, देखने जाए परीक्षा ले हो। जो मेरे जो मेरे जो मेरे मैंने अति संदेह हो। अगर सती तुमको मेरे परमात्मा पर संदेह है तो परीक्षा ले। आज सती सीता जी का वेश बना ली, जानकी बन गई। परीक्षा लेने के लिए भगवान राम के सामने जा रहे, राम जी पीछे और सती आ गई। भगवान ने देखा ओ सती जानकी बन गई, आगे आगे चलने लगी। लक्ष्मण जी बोले भैया भैया ये माँ है, माँ जानकी मैया है जिसको खोज रहे हो। राम जी मुस्कुराने लगे, बोले लक्ष्मण ये जानकी नहीं है। क्यों? राम जी बोले लक्ष्मण ये जानकी जैसी तो है लेकिन जानकी नहीं है। सती कपट जाने ओ सूर्य स्वामी, सती कपट जाने ओ सूर्य स्वामी। समदर्शी शव अंतर्यामी, समदर्शी शव अंतर्यामी। आज सती ने कपट का वेश। भगवान बोले जानकी जैसी है लेकिन जानकी नहीं है। एक बात का विचार करना, व्यक्ति एक दूसरे जैसा शक्ल तो बना सकता है, नकल तो करता है एक दूसरे की, लेकिन उसकी अकल थोड़ी आती है। वैसे तो एक दूसरे जैसा बन ही नहीं सकता। बनाने वाला भी कारीगर बड़ा विचित्र है। उस परमात्मा की कारीगरी देखो, उस परमात्मा ने कितने मॉडल बनाया लेकिन एक सा तो नहीं मिलेगा। कोई कमी तो नहीं मिलेगी वह माता में। आंख जहां लगनी वहीं लगेगी। अच्छा बोलो आंख पीछे लगा देते तो चेहरा कैसा लगता? तो परमात्मा ने एक सा व्यक्ति नहीं बनाया। तो एक से सब में गुण नहीं होते हैं, एक स्वभाव नहीं होता है। एक दूसरे की नकल करेगा, लोग बराबरी करने की चेष्टा करेगा, लेकिन गुण नहीं आ सकते उसके। सती जानकी बन गई। राम जी बोले लक्ष्मण जानकी जैसी है लेकिन जानकी नहीं। बोले क्यों? बोले अगर जानकी तुम्हारी माँ जानकी होती, भाभी होती तुम्हारी, तो आज तक जानकी का नियम है कि पति के आगे नहीं चलेगी, पति के आगे स्त्री नहीं।
और ये सीता जो है ये पति के आगे चल रही तो समझो जानकी नहीं है। अगर जानकी होती तो पीछे रहती। पति प्रदा स्त्री कभी पति के आगे नहीं चलती। कहियो बहोरे कहाँ वृष के तो विपिन अकेले विरहों की गे तो कहे बहोरे कहाँ वृष के तो विपिन अकेले विरहों की गे तो। भगवान राम ने जानकी को देखा, सीता को देखा। राम जी ने सती ने पिता का से नाम लेके बुलाया। कहाँ अकेले फिरो कृष्ण। ओ सती समझ गई ये परमात्मा है, मेरे पिताजी का भी नाम ले रहे। परीक्षा में फेल हो गए। पहली गलती राम जी की परीक्षा ली। भगवान शंकर कहले पहले तो मेरे प्रभु की परीक्षा ली, पहली गलती। दूसरी गलती तुमने मेरी माँ का भेष बनाया, माँ बन गई मेरी। और तीसरी गलती झूठ बोल रही हो। भगवान शंकर को बोले माताओं को झूठ बोलना भी अच्छा आता है, झूठ नहीं बोल। भगवान शंकर बोले एक गलती क्षमा कर सकता हूँ, दो गलती क्षमा कर सकता हूँ, लेकिन गलती पर गलती करोगे तो सती दंड भोगना पड़ेगा। लौट करके वापस आई। भगवान शंकर बोले सती क्या हुआ? तो तत्काल झूठ बोल गई। बोले कछु न परीक्षा लेने गुसाए, कछु न परीक्षा लेने गुसाए। कीन प्रणाम तुम्हारे हिलाए, कीन प्रणाम तुम्हारे हिलाए। कछु न परीक्षा लेने गुसाए, कछु न परीक्षा लेने गुसाए। भगवान शंकर बोले क्या किया? तो सती करी कीनो प्रणाम तुम्हारे हुना। हे स्वामी जैसे मैं आपको प्रणाम करती हूँ वैसे जाकर के भगवान शंकर को प्रणाम। भगवान शंकर बोले झूठ भी बोले। भगवान शंकर ने मन में संकल्प कर लिया, बोले सती यही तर भय हो। तब शंकर देखियो धैर्य धारा, तब शंकर देखियो धैर्य धारा। सती जो कीन चरित सब जाना, सती जो कीन चरित सब जाना। तब शंकर देखियो धैर्य धारा, तब शंकर देखियो धैर्य धारा। भगवान शंकर ने ध्यान लगाया, संकल्प कर लिया। शिव संकल्प कीन मन शिव संकल्प कीन मन माने। तनु सती भेंट अरुणानी। भगवान शंकर ने संकल्प ले लिया, आज सती को प्राण को त्यागना ही पड़ेगा। भगवान शंकर बोले जाओ सती चली ही जाओ। सती ससुराल जा रही। भगवान शंकर से कहा आप चलो ना। भगवान शंकर बोले मैं नहीं जा सकता। देखो कथा जीवन में होता है। सती चरित्र से एक शिक्षा मिलती है कि एक तो बिगर बुलाए मायके नहीं जाना चाहिए और बिना पति के मायके अकेले नहीं जाना चाहिए। बोलो शंकर भगवान की जय हो। सती बोली चली ही तो जाओ। भगवान शंकर बोले तो जाओ सती। आज सती जैसी जाने के लिए तैयार हुई। भगवान शंकर ने गढ़ को बुलाया, बोले सती के श्रृंगार का सामान ले जाओ।
क्यों? भगवान शंकर बोले मुझको मालूम है सती मायके जा रही है तो सती का मरण होना है। क्यों? तो सती अपना अपमान तो सहन कर सकती है लेकिन सभा के बीच में अपने पति का अपमान सहन नहीं कर सकती, इसलिए सती प्राण त्याग देगी। श्रृंगार का सामान भी ले लो। आगे आगे सती चली जा रही, पीछे से गढ़ चला जाता। सती मायके चली जा रही। ओह, देवताओं ने देखा कि आज सती अकेले आ रही है, विचार कर लिया कि भगवान शंकर से झगड़ा हो गया। अच्छा एक बात बोलूं, हास्य की बात, इन माताओं की बहुत अच्छी पहचान है। अगर जो मायके जा रही हो ना तो सूटकेस वाला आगे हो, सूटकेस वाला आगे हो, माता जी पीछे हो गाड़ी में, तो समझना प्रसन्नता से जा रही, घर वालों ने भेज दिया है। तो माता जी आगे हो, सूटकेस पीछे जा रहा हो, तो समझना झगड़ा होके जा रहा। अब ये जा ही रही है, बोलो कन्हैया लाल की जय। जब ये जाती है लड़के तो आगे ही आगे भागती, पर किसी की सुनती नहीं। वो प्रसन्नता से जाती है तो लेवाने वाला आगे होता है, ये पीछे होते हैं। सती आगे और गढ़ पीछे, देवता समझ गए झगड़ा हो गया। भगवान शंकर और पार्वती में कलह